दोस्तों खास करके ये ज्यादा देखा जाता है कि यूपीएससी एंड पीसीएस के एग्जाम में ना पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख पर्वत पठार से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको देखिए सीधा सीधा लिख करके याद करने से माइंड में नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके वर्ड्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं और अगर आप मैपिंग बना करके, जैसे पूर्वोत्तर भारत का देखो पूरा मैपिंग बना लिया है और उसके राज्य को हाईलाइट करके उसके पर्वत पठार को लोकेशन के अनुसार सेट करते हैं ना, तो इससे फायदा क्या होगा? लोकेशन के अनुसार याद होगा। और अगर आपको घुमा के पूछ दिया कि पश्चिम से पूर्व मिलाओ या पूर्व से पश्चिम मिलाओ, तो आप उसको बहुत आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे यहां पर देख सकते हैं। फिर यहां पर देखिए असम का जो इंपॉर्टेंट है उसको भी लिख दिया है और देखिए मैपिंग के थ्रू लोकेशन से एरो सेट कर दिया। तो बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मैंने पिछले वीडियो में मैंने उत्तर भारत के जो है प्रमुख दर्रे को बता दिया है, तो उसको भी नहीं देखा तो उसको जाकर के देख लेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आज इसको डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें अरुणाचल प्रदेश तो बहुत ज्यादा हर साल ये पूछे ही जाते हैं और जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं ना, देखना जरूर, इससे लगभग क्वेश्चन की संभावना बनती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं हिंदी माध्यम के लिए बहुत हेल्पफुल कंटेंट लेकर के आते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना और इसको लाइक करके शेयर जरूर कर लेना। तो अरुणाचल प्रदेश की ओर आते हैं तो यहां पर देखिए जैसे लोकेशन के अनुसार, तो जैसे अगर मिलाने भी पूछ दिया, जैसे कि आपका सबसे पश्चिम में पड़ता है डाफला, उसके बाद आपका कांगटो जो सबसे ऊंचा है और सबसे जो ऊंचा है उसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर देख सकते हैं मीरी इधर पड़ता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में आमेर हो गया, मिसमी पहाड़िया हो गया और नामचा बरवा हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। फिर उसके बाद आते हैं नागालैंड में आते हैं। तो नागालैंड में क्या क्या होगा? एक सारामाती हो जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है पर्वत श्रृंखला है नागालैंड का। लोकेशन कौन सा याद रखना। और ये देखो यूपीएससी में ये पूछा भी गया था। ठीक है, उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट घुमा करके पूछ सकता है ना, अटकाई भूम को पूछ सकता है, सॉरी पटकाई भूम को पूछ सकता है। तो ये 3 राज्य में पड़ता है बॉर्डर के साइड में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम, तीनों में पड़ता है, जिसको घुमा करके पूछ सकता है। फिर नागालैंड का एक नागा हिल्स, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। फिर मणिपुर में आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे उत्तर में पड़ता है, ये ईसो, जो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत है, इसको याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका जाएगा लाइमटोल हो जाएगा, लाइमटोल पर्वतमाला हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आते हैं मिजोरम में आते, तो मिजोरम में 2 प्रमुख आप याद रख लेना, एक लुसाई हो जाएगा और एक नीला पर्वत या फोंगपुई हो जाएगा, जो सबसे ऊंची ये पर्वतमाला है। ठीक है, इसको याद कर लेना। फिर यहाँ पर त्रिपुरा में आ जाओ, है ना, और इसको अच्छे से आप नोट कॉपी में भी लिख लेना। ठीक है, त्रिपुरा में क्या हो जाएगा? एक बैटलिंग छिप हो जाएगा। बैटलिंग छिप जो हो जाएगा त्रिपुरा का सबसे ऊंचा चोटी ये हो जाएगा। फिर आते हैं असम में आते हैं, तो असम में 3 प्रमुख ऐसे याद रख लेना, गारो, खासी, जयंतिया। लोकेशन के अनुसार पहले गारो पड़ेगा, उसके बाद इधर से खासी पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में जयंतिया पूछेगा। जरूरी नहीं है कि आप किस चीज को कैसे याद रखते हैं, जरूरी ये है कि आप उसको कितना लोकेशन के अनुसार सेट करके याद रखते हैं, ताकि घुमाने, क्योंकि देखो यूपीएससी ना बहुत ज्यादा ना आपको पूछेगा पूर्व की पर्वत को ऐसे पश्चिम से पूर्व मिलाओ, तो लोकेशन के अनुसार याद रहेगा तो तुरंत ये आपका याद भी हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर मेघालय का एक बार देख लो, यहाँ पर जो सबसे ऊंचा क्षेत्र में ये पाया जाता है सिलांग शिखर हो गया, है ना, जो सबसे ऊंचा ये पाया जाता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये तो शायद हम बता दिए। नागालैंड का आते, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा ये हो गया तो नागालैंड को यहाँ, सॉरी असम का यहाँ पर थोड़ा जगह कम हो गया था तो असम को मैंने स्पेशल यहाँ लिख दिया। तो रंगमा पहाड़िया हो जाएगा, एक मिकिर पहाड़िया हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। एक बरेल रेंज हो जाएगा, जो सबसे ऊंचा श्रृंखला यहाँ का पाया जाता है। अब पटकाई भूम तो मैंने यहाँ पर आपको पहले बता ही दिया था। और एक याद रखना इंपॉर्टेंट, जो ये असम का जो साइट है ना, जो प्रायद्वीपीय भारत या छोटा नागपुर पठार को जो पूर्वोत्तर भारत से अलग करता है, उस क्षेत्र को कहते हैं मालदा फॉल्ट। इसको आसानी से याद रखना, है ना। इसे जो है गारो राजमहल गैप भी कहते हैं। एक भूगर्भीय ये संरचना है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार या प्रायद्वीप को भारत को ये यहां से अलग करता है। तो कितना अच्छा हेल्पफुल कंटेंट ये आपके लिए मैंने ये बना करके रखा है, ताकि लोकेशन के अनुसार सेट हो और याद भी हो जाए।